हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हल करें। दोस्तों देखो, प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, दोनों का क्रय मूल्य है 1500 रुपए। ठीक, तो अनुपात क्या होगा? दोनों का अनुपात, दोनों का क्रय मूल्यों का अनुपात, ये हो जाएगा। देखो, एक पर क्या किया, 12%, दूसरी पर 18%, कुल पर कितना पाए? 15%। इसको क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। ऐसे अंतर, इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 3%। इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 3%। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 3%, अनुपात 3%। इसको लिख सकते 3:3। इसको लिख सकते 1:1 लिख सकते हैं। ठीक, देखो, अब अनुपाती योग क्या दोनों का? अनुपाती योग, अनुपात योग 1+1 बराबर 2। तो पहली पहली घड़ी का क्रय मूल्य ये हो जाएगा क्या? एक, ये एक और ये 2 बटे टोटल कितना है? 1500 जाएगा। 1500 काट लेंगे इसको हम 2 से, 214, 5 10, कितना? 750। इसी तरह दूसरी का क्या निकालेंगे? दूसरी घड़ी का क्रय ये हो जाएगा, ये एक, अनुपातियों कितना? 2, गुणे टोटल कितना? 1500, यहाँ 1500 गुणा कर, 7×2 = 14, एक बचेगा, 2×5 = 10, शून्य कट जाएगा, बचेगा 750। दोनों कितना आ रहा है? 750, 750। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये अंतर होता है यहाँ, इसका अंतर, अंतर क्या? अंतर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया सेम उसी तरह का है। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक, सॉल्व करेंगे इसको। देखो, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में दो अलमारियां तैयार किया। उसने दोनों उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है? ठीक, देखो, दोनों अलमारी की लागत, लागत है 10,000 रुपए,
दोनों का अनुपात कितना होगा, दोनों की लागत अनुपात। देखो इसमें क्या, पहले उसने 15%, ठीक, दूसरा लाभ क्या 10%, ठीक, दोनों पर, यानी टोटल पे कितना पाए 12%। अब इसका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर, देखो अंतर इससे क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो अनुपात इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा इसका 2%, अनुपात 3%। इसको लिख सकते हैं 2:3। अनुपाती योग क्या होगा, अनुपाती योग 2+3 = 5 की। अब क्या करेंगे, पहली की लागत, ये हो जाएगा पहले, तो अनुपात कितना पहली का 1:2, 2, अनुपात योग कितना 5, गुणे टोटल कितना 10,000, काटेंगे 5 दूनी 2,000, गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4,000, ठीक। इस तरह दूसरी का निकालेंगे, दूसरी की लागत, ये हो जाएगा दूसरी कितना, दूसरे का ये वाला 3, 3/3 टोटल कितना है 5, 5 अनुपात योग, ठीक। और टोटल लागत कितनी थी 10,000, 10,000 काटे 5 दूनी 10, गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6,000, ठीक। इसका 4,000 हो जाएगा, इसका 6,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है, लाभ हानि का, लाभ हुआ हानि का, इसको हल करते हैं। देखो दोस्तों प्रश्न दिया है, मैंने क्या 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझसे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा था। देखो दोस्तों का दोनों का क्रय मूल्य कितना है 25,000 रुपये, ठीक। तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये निकालना। देखो पहले क्या था 10%, ठीक, दूसरा क्या 20% लाभ, कुल पर कितना हुआ 14%, यहाँ 14%। अब इसका इसका अंतर निकाल लेंगे, अंतर क्या होता, अंतर इसका भी अंतर कितना हो जाएगा, अंतर 6%, इधर जाएगा 4%, ठीक। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 6% अनुपात 4%। इसको लिख सकते हैं 6:4, इसको भी लिख सकते हैं 3:2, क्योंकि ये 2 से कट जाए 2×3 = 6, 2×2 = 4, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो अनुपाती योग कितना, अनुपाती योग ये है 3+2 = 5 की। तो पहल टेप
का ऑर्डर क्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा? देखो दोनों का अनुपात दिया, पहला क्या है, ये 3, इसको हम 3 यहाँ लिख देंगे। दोनों का योग कितना है? +5, 5 ठीक, यहाँ 5 गुणे टोटल कितना? 25,000, 25,000 कर देंगे, काट देंगे, पचम 25, 5,000 गुणा कर देंगे, कितना जाए? 5 थे 3 गुणे 5, 5,000, क्या हो जाएगा? 5 थे 15,000, ठीक। इसी तरह हम दूसरे का लगाएंगे। दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा? ये हो जाएगा दूसरे का कितना? ये 2 बटे टोटल दोनों का कितना? 5 गुणे, और ये दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया? ये 25,000 हो जाएगा आपका 25,000, काट देंगे, पचम 25 हो जाएगा, 5,000 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 गुणे 5,000, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया है, वैसे ही ठीक है, इसको भी हल कर लें, हल करते हैं। लाभ और हानि का देखो दोस्तों, प्रश्न दिया क्या? मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर, सॉरी 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। तो स्कूटरों की अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दिया गया है। देखो दोनों का क्रय मूल्य 18,000, ठीक। तो दोनों का अनुपात क्या होगा? दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात, ये पहले निकालते हैं। देखो एक पर उसे क्या 25% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, -20%, ठीक। अब क्या करा? उसे कुल मिलाकर ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, यानी कि 0%, ठीक। अब इसका अंतर लेंगे, इसका इस तरह, इसका अंतर कितना आ जाएगा? इसका 20 आ जाएगा, इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो दोनों के क्रय मूल्यों का? ये हो जाएगा 20% अनुपात 25%, इसको लिख सकते हैं हम 20/25, काट लेंगे, 5 चौको 20, 5 25, क्या हो जाएगा? 4/5, ठीक। अनुपाती योग क्या होगा? अनुपाती योग, इसको 4 + 5 = 9, ऐसे लिख सकते। तो पहली का क्रय मूल्य ये होगा, देखो पहले का क्या 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 4 + 5 गुणे टोटल कितना? 18,000, 18,000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4/9 गुणे 18, ये जो 9 है यही 9 है, अनुपात योग, काट लेंगे, 9 दूनी 18, 2,000 बचे, कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2,000, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8,000 रुपये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह दूसरे का निकालेंगे। दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, दूसरे का कितना है? ये 5 है, 5, दोनों का योग कितना है? ये अनुपाती योग कितना? 9,
जैसे इसको कम कर सकते हैं 9, 9 गुणे दोनों क्रय मूल्य 18,000, 18,000 हो जाएगा। काट लेंगे 9 दूनी 18, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5 गुणे 2,000। ठीक, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10,000। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 8,000 और 10,000, पहले का 8,000 हो जाएगा, ठीक, दूसरे का 10,000 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखो अगला प्रश्न दिया गया है, लाभ व हानि का, इसको हल करेंगे। ठीक, देखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने % लाभ होगा। देखो, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र प्रतिशत लाभ या प्रतिशत कमी। ये होता है कुल त्रुटि या कुल कमी बटे गलत तौल की मात्रा गुणे 100। ठीक, कुल त्रुटि कितना है? देखो, 1,000 की 1 किलो में 1 किलोग्राम 1,000 ग्राम होते, 1,000 ग्राम होते। कितने तोल रहा है? ये तोल रहा है 950 ग्राम तोल रहा है। ठीक, तो कितना कम तौल कितनी की? देखो, 950 ग्राम गुणे 100, यहाँ 50 ग्राम आएगा, क्योंकि 1,000 माइनस 950 ग्राम बराबर 50 ग्राम क्या आएगा? ये क्या है? कमी है, कमी, इतना कम तोल रहा। ठीक, कितना कम? 50 ग्राम कम तोल रहा था। कितनी त्रुटि कमी, कितनी कम, कुल कमी कितनी? 50 की कमी है। तौल कितने रहा है? 950। गलत तौल कितना गया? 950 की तौल तोल रहा है, क्योंकि 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं, लेकिन तौल कितना रहा है? 950 ग्राम। तो कितने की कमी कर रहा है? ये इतनी कमी कर रहा है। ठीक, इतना अपने पास रख रहा है। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा? 50 बटे 950, काट लेंगे, कट जाएगा, 5 1 5, 4 बचे, 5 45, ये कट जाएगा, बचेगा 100 बटे 19। ठीक, काट देंगे, भाग देंगे 19 को, कितना? 19 पंचे 95, घटाएंगे 5 बचेगा, 0 बचेगा। तो आय कितना इसको लिख सकते हैं? इसको ऐसे ये लिख सकते हैं, 5 बार गया तो क्या 5 सही लिख सकते हैं। शेष कितना बचा? 5 लिखते, शेष यहाँ ऊपर लिख देते, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 सही, 5 बट्टे 19। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखो दोबारा समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या किया, ये कमी, कम तौला। ठीक, कम तौल कितनी थी? कुल 1,000, 1 किलोग्राम 1,000 होता है। ठीक, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम में उसने तौला कितना? 950 ग्राम तौला, बचाया कितना? 50 ग्राम। यानी 50 ग्राम की उसने क्या की? गलती की। ठीक, त्रुटि की 50 ग्राम की। तो 50 ग्राम बटे 950 ग्राम, कुल गलत तौल कितनी थी? 950 ग्राम की। ठीक, गुणे 100 कर लेंगे, तो काट लिया हमने, 100 बटे 19 बचा, तो भाग देंगे, 19 पंचे 95, 5 सही, 5 बटे 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखो अगला प्रश्न दिया गया है, लाभ व हानि।
का। ठीक, इसको हल करेंगे हम। दोस्तों देखो, प्रश्न दिया, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। देखो, सूत्र वही रहेगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत कमी। यह बराबर होता है कुल त्रुटि या कुल कमी, यहां गुणे 100 होता है बटे गलत तौल की मात्रा। ठीक, देखो मान लिया यहां पे कुल त्रुटि x है, तो गलत तौल कितनी होगी। देखो यहां मानते हैं, तो गलत तौल होगी 1000 माइनस x। ये क्या है, गलत तौल। ठीक, तो यहां रख देंगे त्रुटि कितनी x हुई गुणे 100, गलत तौल कितनी हुई 100 माइनस 1000 माइनस x। ठीक, यहां कितना है 20% का लाभ लेता, तो यहां इसकी जगह क्या हो जाएगा 20%। ठीक, पच्चीस पंचे, इधर आ जाए, ये इधर गुणा भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 5x के। ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 1000 बराबर x प्लस 5x, इसको लिख सकते हैं 6x 1000। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं 1000 बटे 6, काट लेंगे 2 से, 3 बचेगा, यहाँ 500 कटे, कितना हो जाएगा 500 बटे 3। ये क्या निकली, ये त्रुटि है, त्रुटि। गलत माप कितनी होगी, गलत तौल की मात्रा ये होगी 1000। 1000 में इसको हम घटा दिए, क्या ये इधर निकाल, 1000 माइनस x था, क्या होंगे 1000 माइनस 500 बटे 3। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3000 माइनस 500 बटे 3, घटा लेंगे कितना आ जाएगा 2500 बटे 3। इसको हम भाग कर लेंगे 2500 3, क्या आ जाएगा 3 24, एक बच्चे का एक उतार लेंगे 0, 3 तरह का 9, एक बच्चे का फिर उतार लेंगे 3 तरह का 9 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 833 सही, ये एक शेष बच्चा 1 हो जाएगा बटे ये 3, ये इतना हो जाएगा ग्राम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, 833 सही 1/3, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और वीडियो आप लोग बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।